समायुक्तम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु गर्मी अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु नंदन नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के क्रीड़ास्थली मधुर लीलास्थली चिन्मय श्री वृंदावन धाम के अहेतु की कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु जी के परम प्रिय पार्षद श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृत के माध्यम से इस वृंदावन के लीलाओं के साथ उनके स्वरूप को महिमा को श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवत धाम ये स्वयं भगवान के इच्छा से ही इस जगत में प्रकटित होते हैं। उद्देश्य क्या है? केवल भगवान को आनंदित करना, भगवान के लीला को पुष्टि करना और कोई उद्देश्य नहीं। इसी क्रम में ये वृंदावनस्थ श्री गिरिराज गोवर्धन जो कि सभी हरिदासों में से ये वरीय है, श्रेष्ठ है। वे गिरिराज गोवर्धन अपने अधिपति, सभी व्रज के अधिपति, गोलोक के अधिपति, अनंत विश्व ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सेवा करके ये गिरि गोवर्धन अतिशय आनंद में प्रफुल्लित होकर के वे गर्व अनुभव करते हैं। जब गिरिराज के कंदराओं पे, गिरिराज के शीश के ऊपर गौएं चराते हुए भगवान अपने भ्राता बलदेव जी के साथ और सभी ग्वाल वालों के साथ जब यहाँ विचरण करते हैं, उनके चरणों की स्पर्श से और सभी प्रकार से उनके सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करके ये गिरिराज गोवर्धन अत्यधिक आनंदित है। जिस प्रकार ठाकुर जी का पूजा अनेक उपचारों से किया जाता है,
ठीक उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण का पूजा करता है। कोई शास्त्र विधि के अनुसार 12 उपचार में पूजा करता है, कोई 16 उपचार में पूजा करता है। लेकिन गिरिराज गोवर्धन ये 21 प्रकार के उपचारों के द्वारा भगवान की नित्य पूजा करता है। कैसे पूजा करता है देखो, पहले तो गिरिराज जी उनमें जितने भी रमणीय और मणिमय शिलाएं हैं उनमें अच्छी तरह से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का बैठने के लिए आसन प्रस्तुत करता है और गिरिराज के ऊपर में विराजमान होकर के श्री कृष्ण जो सुख की अनुभव करते हैं वास्तव में वे ही जाने, और भगवान को धारण करके अपने हृदय में बिठाने वाला जो सुख है वो तो गिरिराज जी जाने। इसलिए सबसे पहले उस रमणीय मणिमय शिलाओं में सुंदर रूप से आसन बिछा करके आसनों के द्वारा भगवान को सेवा करता है। फिर गिरिराज जी अपने में विराजमान जो भी पक्षियां हैं उन पक्षियों के सुमधुर शब्दावली के द्वारा, अर्थात उन पक्षियों के माध्यम से गिरिराज जी क्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान को मधुर मधुर सुर तान से युक्त भजन सुनाते हैं, क्योंकि ये गिरिराज का पक्षियां भी ये उनके ही अंश है, उनके ही विभूति है। इसलिए गिरिराज जी पहले तो भगवान को बैठने के लिए सुंदर आसन देते हैं अपनी मणिमय पत्थर के ऊपर। उसके बाद इन पक्षियों के द्वारा सुमधुर शब्दावली से युक्त उनके गुणगान करते हैं, उनको सुखपूर्वक उनका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार भगवान का जब अर्चन किया जाता है तो सबसे पहले उनको आवाहन करके आसन समर्पण किया जाता है। इदम आसनम, आसन में विराजमान होने के बाद या आसन में विराजमान कराने के लिए भगवान को निवेदन किया जाता है कि हे जगदीश्वर कृपयाम आसनम ग्रहणम कुरु। उसी प्रकार गिरिराज पक्षियों के द्वारा सुमधुर शब्दावलियों से भगवान को आवाहन करते हैं, स्वागत करते हैं कि हे प्रभु आप सुख पूर्वक यहाँ विराजमान करो। उसके बाद गिरिराज जी भगवान का अर्चन करना प्रारंभ करते हैं। गिरिराज जी में बोलते हैं सामा के चावल, क्योंकि चावल, दुर्वादल, पुष्प, तुलसी दल, इन सभी से तो पूजा होता है। तो गिरिराज जी में सामा की चावल होता था। जानते हैं ना सामा की चावल, एक प्रकार के घास से ये चावल होता है। वो चावल व्रत में खाते हैं, नवरात्रों में जा स्कॉन में तो खाते हैं, स्कॉन में तो खाते हैं। उसके बाद दुर्वादल, यहाँ के पुष्करिणियों में जो सुंदर सुंदर प्रस्फुटित कमल है उन कमलों के द्वारा, अपराजिता पुष्पों के द्वारा, तुलसी दल के द्वारा और गिरिराज के ऊपर जो टेढ़े मेढ़े प्रवाहित हो रहे झरने हैं उन झरनों के
सुंदर जल के द्वारा भगवान का पाद्य अर्पण करके उनका अर्चन प्रारंभ करते हैं ये गिरिराज जी। अर्घ्य किस प्रकार से देते हैं? बोलते गिरिराज जी के ऊपर में जो मृगगण इतस्ततः इधर उधर विचरण करते रहते हैं, संचरण करते रहते हैं, बोलते हैं उन मृगों के चरण पाद से, अर्थात उन मृगों का जहां पर चरण पड़ा है उस स्थान पे कुछ अक्षत, जैसे कि कुशा का वहां जन्म हो गया है और वो कुशा के ऊपर रात्रि में जो चंद्रमा का किरण पड़ता है, वो चंद्रमा के किरणों के द्वारा आवृत होकर के वो गड्ढे में, वो मृगों के खुरों के गड्ढे में वे मोती जैसा वहां पर अक्षत जमा हो जाता है। तो उन अक्षतों के द्वारा और उन वहां पर जो दुर्वा का अंकुर हुआ है उसके द्वारा गिरिराज जी भगवान को अर्घ्य प्रदान करते हैं। और क्या करते हैं? बोलते हैं गिरिराज के ऊपर में जितने भी सरोवर है, झरना है, इनके तीर तीर में लवंग घास की उत्पत्ति होता है, लवंग घास की। और बोलते हैं कोसाफल युक्त कुंड जल के द्वारा, कोसा फल से युक्त ये जो कुंड के जल है और लवंग घास से मिश्रित होने के कारण ये जल अत्यधिक सुगंधित हो जाती है, सुवासित हो जाती है। जैसे सुवासित जल के द्वारा भगवान का स्नान कराया जाता है, आचमन कराया जाता है, ठीक उसी प्रकार गिरिराज गोवर्धन ये सुवासित जल के द्वारा, आचमन योग्य जल के द्वारा भगवान का अर्चन करते हैं। अभी जो गाय नई नई ब्याही हुई है, नई नई ब्याही हुई गाय, उनका दूध दोहन करना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही दूध उनके स्तनों से झरती रहती है। तो कहते हैं वे दूत गिरिराज के शिला के ऊपर इतस्ततः कहीं कहीं इस प्रकार झरते झरते जमा हो जाती है। एक तो गिरिराज के स्पर्श से और दूसरा सूर्य के प्रताप से वे दूध जो जमा हुआ है वो अपने आप दही के रूप में रूपांतरित हो जाती है। तो वे दही के द्वारा गिरिराज जी भगवान का अर्चन करना प्रारंभ कर देते हैं। और कहते हैं घृत कहां से आता है? वे जो दही वहां पर गिरिराज जी के प्रस्तर के ऊपर जमा हो गया है, बोलते हैं गिरिराज जी ही इस प्रकार क्रिया के द्वारा वे दही को मंथन करके वहीं पर घृत की भी परिणति प्राप्त हो जाती है। और कहते हैं कि उन घृतों के द्वारा और वृक्षों में अनेक प्रकार के, एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के मधु क्षरित होती रहती है। उन मधुओं के द्वारा इस प्रकार दूध, दही, घी, मधु, इनके द्वारा मधुपर्क बना करके मधुपर्क के रूप में गिरिराज जी श्री कृष्ण चंद्र का यहाँ अर्चन करते हैं। जैसे सखागण वन में आते ही माता यशोदा जितने भी श्रृंगार करके भेजती है लाला को, सखागण सबसे पहले वे श्रृंगार को खोल खोल करके रख देते हैं और जाकर के गिरिराज जी के सरोवरों में, गिरिराज जी के झरनाओं में पहले स्नान करते हैं।
और सभी सखा कन्हैया को बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से स्नान कराते हैं। और स्नान कराने के बाद बोलते हैं गिरिराज जी के लताओं में जो केसर युक्त चंदन है उसको संग्रहित करके श्री कृष्ण के अंगों में अनेक प्रकार के चित्र विचित्र करते हैं। और बोलते हैं गिरिराज जी के गोद में ऐसे ऐसे वृक्ष है, उन वृक्षों के बलकल से वे श्री कृष्ण के वस्त्र बनाते हैं। बलकल, बलकल मतलब जानते हैं ना, हम छिलका, छाल, छिलका, बस वृक्ष का छिलका वो इतना नरम होता है, भला क्यों नहीं होगा। गिरिराज जी तो ठाकुर जी के सेवा के लिए ही यहाँ विराजमान है। तो उन बलकलों के द्वारा श्री कृष्ण का ये लोग वस्त्र के रूप में, आभूषण के रूप में इनका श्रृंगार करते हैं। और गिरिराज जी में जो भोजपत्र है, भोजपत्र बहुत बड़े बड़े लंबा लंबा होता है, उन भोजपत्र को ला करके ये सखाई क्या करते हैं, ये दुपट्टा बना करके श्री कृष्ण चंद्र को अनेक परिपाटी युक्त सुवर्ण वर्ण के भोजपत्र के द्वारा उनको वस्त्र, आभूषण और दुपट्टा बना करके श्रृंगार करते हैं। और विशेष रूप से गिरिराज जी तो बोलते हैं गंध में, सुगंधि में, गंधमय सोकड़ों शिलाओं के से यहाँ से हरिचंदन निकलता रहता है, हरिताल निकलता रहता है, गेरू निकलता रहता है। तो उस स्वाभाविक सुगंधित युक्त गिरिराज जी के शिलाओं से वे हरिचंदन संग्रह करके, हरिताल संग्रह करके, गेरू धातु संग्रह करके बोलते हैं उन सब के द्वारा श्री कृष्ण चंद्र को सुगंधित करने के लिए श्रृंगार करते हैं। और बोलते हैं उसके बाद माला कैसे पहनाएंगे। बोलते गिरिराज जी में जो मालती पुष्प का वृक्ष है, वे मालती पुष्प ये दिन में ही खिले हुए होते हैं। विशेष रूप से रात को खिल करके रात को ही गिर जाते हैं। लेकिन गिरिराज जी में जो मालती पुष्प का वृक्ष है, ये सुबह ही खिलते हैं। जब श्री कृष्ण चंद्र गौओं को लेकर के, अपने सखाओं के लेकर के वे जब गिरिराज जी में पधारते हैं, तो श्री कृष्ण का दर्शन इच्छा से या अपने संपत्ति को, कौन सा संपत्ति, यही पुष्प रूप संपत्ति को श्री कृष्ण के सेवा में लगाने के लिए ये दिन के समय ही एकदम खिले हुए होते हैं। तो उन मालती पुष्पों को संग्रह करके सखागण क्या करते हैं, माला बना करके श्री कृष्ण चंद्र को धारण कराते हैं। उसके बाद माला धारण कराने के बाद इनको आरती करेंगे। कैसे आरती करते देखो, जैसे गाय चलती है तो उनके खुरों से गिरिराज जी में कहीं इधर उधर पड़े हुए जो जायफल है, गुलगुल है, अगरू है, देवदारू है, वो टूट जाता है। और टूट जाने के कारण उसमें से अपने आप वे धूप के रूप में परिणत हो जाता है। और बोलते ये धूप जो है, ये जायफल, अगरू, अगरू मतलब गुलगुल, देवदारू, इसके धूम से जो धूप तैयार होता है, ये सभी प्रकार के रोग को नाश करने वाला होता है, संताप नाशक धूप होता है। वे प्राकृतिक धूप के द्वारा गिरिराज जी श्री कृष्ण चंद्र का आरती करते हैं। और गिरिराज जी में तो भैया गुंजा का तो भरमार है। मयूर पुच्छ तो अपने आप यहाँ पर मयूर नृत्य करते करते अपने पुच्छ को छोड़ देती है। पुष्प गुच्छों का तो यहाँ भरमार है। बल्कि से वे सभी अभिलाषित वस्तुओं के द्वारा शोभा पोषक आभरण पर पहन करके श्री कृष्ण चंद्र
वन के राजा के रूप में, वृंदावन के राजा के रूप में प्रतिभात होते हैं। उसके बाद गिरिराज जी में कोई फल मूल की कमी है? जो फल श्री कृष्ण इच्छा करेंगे, बोलते गिरिराज जी स्वयं वे ही सारे फल मूल ला करके उनके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। तो मूल मिला करके बोलते सभी प्रकार के सुख, सभी प्रकार के आनंद, सभी प्रकार के सेवा के सामग्री एकत्रित होकर के गिरिराज जी में अवस्थान करते हैं। और ये प्रत्येक दिन प्रातः से ही अपने आप को तैयार करते हैं कि श्री कृष्ण वन में आते ही गिरिराज जी हम लोगों को उनके सेवा में लगाएंगे। उस प्रकार अभिलाषा लेकर के वे सभी यहाँ के वस्तुएं श्री कृष्ण सेवार्थ प्रस्तुत रहती है। अभी फल मूल का आहार के बाद सजन देना है, तो कहते हैं आहार के बाद यहाँ पुष्पों के सुगंधित शीतल जल के द्वारा छिटा हुआ पुष्पों से, सुकोमल पुष्पों से वे यहाँ शैया तैयार करते हैं। पहले तो नीचे बड़े बड़े भोज पत्र बिछा देते हैं, फिर उसके ऊपर सुकोमल सुगंधित युक्त पुष्प बिछा देते हैं और उसके ऊपर फिर कृष्ण कन्हैया को सजन कराते हैं। और कहते हैं गिरिराज जी में वायु की इतना अधिकता होती है, या वायु यहाँ इतना चंचल होती है, या वायु यहाँ इतना विकसित होती है कि वे संपूर्ण गिरिराज जी के जितने भी सुगंधित पुष्प का वृक्ष है उन सभी वृक्षों से सुगंधित वायु एकत्रित करके कहाँ ले आते हैं? जहाँ श्री कृष्ण चंद्र की सेवा हो रही है। अर्थात गिरिराज का संपूर्ण वायुमंडल परम सुगंधित हो जाती है। और कहते हैं सभी सखाएं बड़े बड़े पत्रों का छत्र बना करके श्री कृष्ण के सिर के पास में, श्री कृष्ण के चरणों के पास में बैठे रहते हैं। कुछ सखा वे भोजपत्र का पंखा बना करके श्री कृष्ण को हवा करते रहते हैं। इस प्रकार बोलते हैं ये गिरिराज जी अनेक प्रकार के परिपाटी से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का सेवा करती है। और गिरिराज जी में जो मयूर गण है वे सब केकारव के द्वारा परम विख्यात है। और ऐसा केकारव जानने वाले जो मयूर गण है ये लोग तो भैया यहाँ श्री कृष्ण की चहु और विराजमान होकर के क्या करते हैं? बोलते मुख को फैला करके अनेक प्रकार का रव करते हैं। ह्रस्व रव, दीर्घ, प्लुत, ये सब अलग अलग रव है मयूरों का। ऐसे रवों के द्वारा केकारव करते करते वे सब मयूर नृत्य करते हैं। और श्री कृष्ण का जो प्रीतिजनक नृत्य है वो नृत्य करके श्री कृष्ण को आनंदित करते हैं। अभी भगवान श्री कृष्ण के जो बंसी है वे बंसी के ध्वनि को भ्रमित करने वाला या बंसी के ध्वनि को भ्रम पैदा करने वाला यहाँ गिरिराज जी के ऊपर जो बांस है वे अपने आपस में घर्षण युक्त होकर के वे बांसुरी की आवाज निकालते हुए या बांसुरी में जैसे ही ध्वनि निकालते हुए भ्रम पैदा करते। अरे अभी तो श्री कृष्ण चंद्र हमारे साथ में यहाँ विश्राम कर रहे हैं और बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रहा है? वास्तव में गिरिराज जी वे बांसों के द्वारा इस प्रकार घर्षण युक्त होकर के बंसी ध्वनि के माध्यम से क्या करते हैं? जिसको श्रवण करके श्री कृष्ण चंद्र अत्यधिक आनंदित होते हैं, बोलते वे बंसी के द्वारा वे बांसगण श्री कृष्ण राधा रानी के गुणगान करते हैं।
और ऐसे गुणगान गिरिराज जी के चहुं ओर से प्रतिध्वनित होते हुए जब श्री कृष्ण चंद्र के कानों में पहुंचता है, वे तो परम सुख की अनुभव करते हैं। कहते हैं भैया सैया तैयार होने के बाद नींद तो आएगा ही, वैसे भी अच्छा सैया देखने से नींद आ ही जाता है। अब इतना सुंदर सैया सभी सखागण तैयार किए हैं। इससे पहले क्या होता है, जितने भी गोप वनिताएं हैं, गोपांगनाएं हैं, वे अजानत में ये सारी कोमल कोमल पुष्प एकत्रित करके रख जाती है और वे सखाएं ये पुष्प की सैया गिरिराज जी में बनाते हैं। वैसे तो गिरिराज जी में अनेक कुंज है, कोई कुंज में सखाओं के द्वारा सेवित होते हैं तो कोई कुंज में सखियों के द्वारा सेवित होते हैं। तो सभी सखियां अपनी अलग अलग कुंज बना करके गिरिराज जी के कंदराओं में सजा करके कुंजों को वे भी श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो ऐसे बोलते हैं अनेक परिपाटी से वहां सैया तैयार किया जाता है और सैया देखने के बाद जब श्री कृष्ण चंद्र को निद्रा का आवेश होता है, वे धीरे धीरे स्वर से सभी गोपगण, सभी सखागण, सभी गौएं, सभी बछड़े एकत्रित होकर के श्री कृष्ण के रूप को निहारते हुए उनके गुणगान करते हैं। सभी अब सेवा में लगे हुए हैं और श्री कृष्ण चंद्र वहीं पर विश्राम करते हैं। बोलते हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त द्रव्यों को एकत्रित करके सभी प्रकार से उनको सुख देने का जो चेष्टा है वे परिपूर्ण रूप से गिरिराज जी करते हैं। इसलिए गिरिराज जी को हरिदास वर्ज्य के रूप में सभी संत, सभी महात्मा, सभी शास्त्र ऐसे कि गोपीगण भी स्वयं वर्णन करते हैं कि गिरिराज गोवर्धन का ऐसा कैसे सौभाग्य है। देखो वे सभी प्रकार से हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर के सेवा करते हैं, इसलिए हमसे तो 1000 गुना अच्छा वे गिरिराज है। इसलिए हम सबसे श्रेष्ठ कोई है ब्रज में तो वो है श्री गिरिराज जी, गिरिराज गोवर्धन जी। तो कहते हैं वे गिरिराज जी को अपनी अंक में धारण करते हुए ये वृंदावन भूमि अपने आप को परम धन्याति धन्य। तो उस वृंदावन भूमि में यदि वास करने का तुम्हारा इच्छा है, कैसे वास करना है, उसके लिए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी बड़े सुंदर बात कहते हैं। अरे भैया, यदि कोई तुम्हारा निंदा करता है तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है? यदि कोई तुम्हारा निंदा करता है, यथेष्ट निंदा करता है, करो, करने दो, उससे मेरा क्या हानि होगा? या जो मेरे कुटुंब है वे कुटुंब अत्यंत दीन होकर के अत्यंत दरिद्र हो जाए, खाने पीने पहनने को ना मिले, उससे भी मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे कि मेरा दुर्दशा ऐसे हो जाए कि मुझे कहीं सिर ढकने के लिए जगह भी ना मिले, तन ढकने के लिए वस्त्र भी ना मिले, इंद्रियों को चालित करने के लिए कुछ आहार भी ना मिले, बोलते तो भी मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों? लोकाः स्वच्छंद निंदाम विदंधति यदि में किम ततो दिन दिनम सर्वम चेत स्यात् कुटुंबम किमिव मम ततो दुर्दशः स्युस्ततः किम सेवादिशस्य न स्याद् यदि किमिव ततः श्रील वृंदावने हम स्वास्थ्याम्यस्थाय धैर्यं मम निज परमाभीष्ट सिद्धिर भवित्री। ये सब हो जाए उससे मुझे कोई परेशानी नहीं, कोई मुझे उसमें चिंता नहीं, और ना ही मैं उसमें दुख के अनुभव करूंगा, ना ही मैंने चिंता के अनुभव करूंगा। यदि सेवाधिशस्य न स्यात्, यदि भगवान के सेवा, भगवान के
सुख के लिए, भगवान के प्रसन्नता के लिए यदि मैं अपनी तरफ से, अपने शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा यदि मैं कुछ संलग्न ना हो पाऊं, कुछ ना कर पाऊं, उससे बड़ा दुख होगा, उससे बड़ा कष्ट होगा। किंतु स्वाध्याय स्थाय धैर्यम मम, बोलते हैं जितने बड़े कष्ट से कष्ट आए, दुख से बड़े दुख आए, बोलते मैं धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक इस वृंदावन में वास करूंगा। अर्थात अपने जीवन के इस यात्रा में कितने भी परिस्थिति क्यों ना आए, उसी से लेस मात्र भी विचलित नहीं होकर के, लेस मात्र विचलित नहीं होकर के क्या करना, ये वृंदावन में वास करना। यदि इस प्रकार वृंदावन का आश्रय लेके वास करोगे तो सर्वार्थ सिद्धि अविष्ट भवित्री, तुम्हारे जो अविष्ट वस्तु है उस वस्तु को अवश्य प्राप्त कर लोगे। क्या है वो अविष्ट वस्तु? श्री कृष्ण सेवा। श्री कृष्ण सेवा ही हमारा एकमात्र अविष्ट वस्तु है। इसलिए सेवा के आशा को छोड़ करके यदि तुम्हारे मन में अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किंचित मात्र भी अभिलाषा है, तो वृंदावन भूमि अपना वास्तविक स्वरूप कभी भी तुम्हारे हृदय में प्रकाशित नहीं करेगा। जिस प्रकार ये वृंदावन भूमि गिरिराज गोवर्धन को धारण करते हुए, मानसी गंगा को धारण करते हुए, जमुना जी को धारण करते हुए केवल श्री कृष्ण सुख के लिए सब प्रकार की चेष्टा करती है, ठीक उसी प्रकार इस वृंदावन रच का आश्रय लेकर के केवल वृंदावन धाम का जो अभिलाषित इच्छा है कि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक माध्यम से, प्रत्येक क्रिया के द्वारा श्री कृष्ण को सुख देना, आनंदित करना, प्रसन्न करना, वैसी यदि तुम्हारे चित्त वृत्ति बन जाएगा, इंद्रियों की वृत्ति बन जाएगा, तब जाकर के ये वृंदावन भूमि अपना स्वरूप उसके हृदय में प्रकाश करेंगे। तो बेले भैया कहते हैं उस बात को, अरे चिंता क्यों करते हो? ये वृंदावन में आकर के तुम यदि लज्जित होगे, अरे मैं अगर फटा कपड़ा पहनूंगा या गमछा पहन के घूमूंगा तो मुझे तो शर्म आएगा, बोलते नहीं। वृंदावन में किसी प्रकार का कोई शर्म नहीं करना चाहिए। अरे यहाँ देखो कितने कोपिनधारी महात्मा कोपिन धारण करके वास करते हैं। अगर तुम्हें पहनने के लिए कुछ ना मिले, बस कोपिन धारण कर लो। और कहते हैं कंथा कोपिन वास असस्तरुतल पतिते ही कुलुप्त वृत्ति फलादि। किसी भी वृक्ष के नीचे में चले जाओ, गिरिराज जी के किसी भी वृक्ष के नीचे चले जाओ, एक तो वहां सुशीतल छाया मिलेगा, और उसके बाद इन वृक्षों से जो पुष्प फल पतित हुआ है, पड़ गया है, नीचे गिर गया है, बोलते उन फलों के द्वारा अपना क्षुधा को मिटाना। वहां से तोड़ करके नहीं, वृंदावन के वृक्ष से फल को तोड़ करके अपने पेट भरण करना महापाप है, अपराध है। क्योंकि यहाँ के प्रत्येक पुष्प, प्रत्येक फल केवल श्री कृष्ण सेवार्थ है। यदि तुम उस वृक्ष से तोड़ करके अपने लिए खाओगे, नहीं। तो वहां कहते हैं कि तरु तल पतिते क्लिप्त वृत्ति ही फलादि। अरे जो वृक्ष फल को नीचे गिरा दिए है, नीचे गिर गया है, उन फलों के द्वारा तुम अपना जीवन निर्वाह कर लेना। और कहते हैं कुर्वन् न व्यर्थ वार्ता कथमपि। वृंदावन में रहते हुए भैया व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करना। जितना तुम्हारे जीवन धारण के लिए जरूरत है उतने ही वार्ता करो,
और बाकी समय श्री कृष्ण कीर्तन करते रहो, श्री कृष्ण कथा करते रहो। तो कहते हैं कुर्वन्न व्यर्थ वार्ताम कथमपि न वृथा चेष्टया कलयापि। बोलते हैं भगवत स्मरण के व्यतीत एक निमिष काल भी व्यतीत नहीं करना, अर्थात प्रत्येक क्षण 24 घंटा में से 24 घंटा क्या करना, श्री कृष्ण स्मरण, श्री कृष्ण चिंतन, श्री कृष्ण कीर्तन करते रहना। बोलते हैं त्यक्त्वा सर्वाभिमानम प्रतिगृहमटनम तुच्छ भिक्षाय कुर्वन्। भैया कोई अभिमान नहीं करना। अरे मैं इतने बड़े घर से आया हूं तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, मैं इतना एजुकेटेड हूं, मैं क्या बर्तन धोऊंगा? अरे मैं तो मेहनत हूँ आश्रम का, मठ का, मैं क्यों सेवा करूंगा? मैं रसोई करूंगा, मैं बर्तन धोऊंगा? बोलते हैं त्यक्त्वा सर्वाभिमानम, सभी प्रकार के अभिमान को परित्याग करके प्रतिगृह मटनम, ब्रजवासियों के घर घर में जा करके बोलते हैं रोटी मांग करके, माधुकरी करके, भिक्षावृत्ति करके, भिक्षाय कुर्वन्, अपना जीवन धारण करना। और वृंदारण्ये निवसत श्याम्य निशम अनुस्मरन् राधिकात्मैक लोकन। हो सकता है श्रीमती राधिका के चरणों की रेणु की चिंतन करना सामर्थ्य से बाहर हो सकता है, लेकिन इस वृंदावन में श्रीमती राधिका के जो प्रियजन है, उनके जो प्रिय भक्त जन है, बोलते हमेशा उनकी ही कृपा की भिक्षा करना। तो इस वृंदावन का प्रत्येक जीव जंतु प्राणी, तरु लता गुल्म, पहाड़ पर्वत, ये सब श्रीमती राधिका के अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि श्रीमती राधिका जिस भगवान के सेवा के लिए नित्य प्रति प्रस्तुत रहती है, चेष्टा करती है, बोलते उन श्री कृष्ण प्रसन्नता के लिए इस वृंदावन का कण कण, इस वृंदावन का प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव चेष्टा युक्त है। इसलिए यहाँ के सभी प्राणी, सभी जीव जंतु, सभी स्थावर जंगम, सभी ब्रजवासी जन श्रीमती राधिका के प्रिय है। इसलिए उनके इन प्रिय जनों से क्या करना? कृपा मांगना, कृपा प्रार्थना करना, उनका अनुसरण करते हुए बोलते वृंदावने निवसते नित्यवासम, इस वृंदावन में नित्य वास करना। यदि यहाँ के प्रत्येक ब्रजवासियों का हो, विशेष रूप से ब्रजवासी मान ले, क्योंकि यहाँ सब ब्रजवासी है, इनके अनुगत्य में रहने से ही, इनके अनुसरण करने मात्र से ही श्री कृष्ण सेवा का जो परिपाटी है वो ज्ञात होता है, वे जाना जाता है। उसी हिसाब से श्री कृष्ण सेवा के इच्छा से यदि यहाँ वास करेंगे तब भैया ब्रजवास होगा, अन्यथा नहीं। तो क्या कहते वहां पर देखो कि स्त्री मात्रे मातृबुद्धि स्थिरचर निखिल प्राणी सुपास्य बुद्धि बाह्य शेषार्थ लाभे स्वपि हृदयम उखलाम्य क्रुद्धा निवृद्धि देह स्त्री वित्त पुत्रादिषु नहि ममधिर मित्र बुद्धि स्वशत्रु स्वापीड़ायाम समन्ता सुखमति तरान आनंद वृंदावने अस्तु। बोलते हैं स्त्री मात्रे ही मातृबुद्धि। वृंदावन में वास करते हैं प्रत्येक स्त्री में मातृबुद्धि रखना। स्थावर जंगम
जितने भी प्राणी है इन सब में उपास्य बुद्धि रखना, इन सब में सम्मान की बुद्धि रखना, इन सब में सेवा की बुद्धि रखना, और संसार के जितने भी अर्थ है उसके लाभ हो या उसका हानि हो, उसके लिए कभी भी ना तो सुखी होना ना तो उसके लिए दुखी होना। सांसारिक विषय वस्तु का लाभ हानि में अपने चित्त वृत्ति को कभी भी चंचल नहीं करना। और क्या कहते हैं, जैसे कि देह संबंधी जो वस्तु है, देह हो गया, स्त्री, पुत्र, घर, बाड़ी, बोलते इनमें जो अगर तुम्हारा ममता बुद्धि है तो जैसे ममता बुद्धि तुम्हारा छूटेगा, उनके प्रति आसक्ति बुद्धि तुम्हारा दूर होगा, उसके लिए प्रयास करना। कैसे प्रयास करना कि भैया यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से तुमको पीड़ा दे करके, तुमको कष्ट दे करके, तुमको गालियां दे करके तुमसे शत्रुता करता है, तो ऐसे व्यक्ति से तुम मित्रता करो। ऐसे व्यक्ति से तुम मित्रता करना। संभव है कोई यदि थोड़ा सा कभी गाली दे दे तो हम सोचेंगे मुझे गाली दिया, मैं उसे जिंदगी भर बातें ही नहीं करूंगा, जा। कोई हमारा थोड़ा सम्मान कर दे तो दोबारा हम उसके सम्मान करने के लिए उसके सामने कभी जाएंगे नहीं, है? बोलते इस प्रकार ब्रज वृंदावन का आश्रय नहीं होगा। विशेष रूप से जो तुमको पीड़ा देते हुए, गालियां देते हुए, हिंसा द्वेष करते हुए तुमसे शत्रुता करता है, उसको ही अपना परम मित्र समझना। और कहते हैं इस प्रकार हमेशा सर्वदा सुख से मग्न चित्त वृत्ति लेकर के, सुखी अवश्य होगा, क्यों नहीं होगा भाई। जिसका सबके प्रति समत्व भाव है, स्त्रियों के प्रति मातृबुद्धि है, यहाँ के प्रत्येक प्राणियों के प्रति उपास्य बुद्धि है, लाभ में हानि में कोई सुख दुख नहीं है, और जो प्रत्येक क्षण ये शरीर संबंधी स्त्री, पुत्र, देह, गेहादि के प्रति ममता बुद्धि को छोड़ दिया है, उस व्यक्ति अवश्य शत्रु को भी मित्र के रूप में आलिंगन कर सकता है। इस प्रकार का स्थिति जब हमारा हृदय का होगा तो भैया सर्वदा चित्त वृत्ति सुख में निमज्जित रहेगा। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी कहते हैं कि इस प्रकार सुख के द्वारा मग्न चित्त होकर के तुम इस अपरिसीम आनंदमय, आनंद स्वरूप, आनंद रस स्वरूप इस वृंदावन में रमन कर, इस वृंदावन में वास कर। देखो कहते हैं अरे यदि वृंदावन वास करने का तुम्हारे हृदय में लालसा हो जाएगा तो साक्षात मुक्ति भी तुमको कड़वी लगेगी। मुक्ति भी आकर के बोलेगी मुझे ग्रहण कर, तो वे मुक्ति को देखते ही तुम्हें कड़वा लगेगा और बोलोगे नहीं भैया ब्रज त्यज मैं कभी मुक्ति को तो छोड़ो वैकुंठ को भी ना जाऊं। कहते हैं कि ज्ञान हित्वा वृंदावनम रस कथाम अन्य वार्तामृष्टेज्यात्। अरे वृंदावन के रस कथा में, ये वृंदावन भूमि की रच कथा में, इस वृंदावन भूमि के महात्म्य कथा में यदि तुम्हारा चित्त वृत्ति लग जाए तो फिर तुम्हें मुक्ति तो मुक्ति, मुक्ति के मम्मी पापा को भी तुम छोड़ दो। बोलते विमुक्ति विषमेव निरवस्यतिता, वे मुक्ति तुमको विष जैसा कड़वा लगेगा। और क्या कहते हैं इंद्रियों के जो विषय है
प्रत्येक इंद्रिय का अलग अलग विषय है। वे इंद्रियों के विषय तुमको नरक के मापी प्रतीत होने लगेगा। तिक्ति भूता विमुक्ति विषमनीयत अवभात सर्वेन्द्रियार्थ सर्वे भोगा भवन्ति प्रबल गरल बर्ण्युक्त भटज्जल कल्पहा। बोलते हैं शरीर का सुख की बात आने लगेगा, यहाँ शरीर के भोग के विषय की वार्ता होने लगेगा। बोलते वो तुमको कैसा लगेगा? बोलते नरक जैसा लगेगा, नरक के मापी लगेगा। और कीट प्रायः समस्त प्रबर सुरगणा। अरे कहां तक कहें, यदि ये संसार के निखिल भोग, तमाम भोग की वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाए तो वे कैसा लगेगा? जब तक वे भोग के वस्तु तुम्हारे आसपास में रहेगा तब तक वे तुमको अग्नि के मापी जलाता रहेगा। छोड़ो इसको, फेंको इसको, बाहर फेंको इसको। जब तक वे भोग के वस्तु तुम्हारे आसपास से दूर नहीं हो जाएगा तब तक तुमको वे अग्नि का ज्वाला शांत होने नहीं देगा। इसलिए वृंदावन रस को आस्वादन करने वाला व्यक्ति के लिए तो भैया हम बोलते हैं कि सुर गणः सिद्ध जश्चेन्द्रजाल। अरे देवताओं भी वहां पर कीड़े के मापी दिखने लगते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, अरे देवता लोग स्वर्ग में बड़े सुख में भोग विराजमान रहते हैं। वे स्वर्ग के सुख भोगता देवतागण जो स्वर्ग से देखते हैं कि ये मर्त्यलोक के मनुष्य कीड़े के मापी रह रहा है। क्यों? क्योंकि वहां सुख नहीं है, भोग नहीं है, विलास नहीं है। और उनके हिसाब से तो जैसे हमारे यहाँ का एक वर्ष वहां का एक दिन होता है स्वर्ग का। जैसे हम लोग देखते हैं बारिश के दिन में वो पतंगा उड़ता है, हैं? बोलते हैं उसका 2.5 मिनट का समय होता है, हैं? 2.5 मिनट तक वो बचता है, उसके बाद मर जाता है। बोलते ठीक उसी प्रकार देवताओं के हिसाब से ये मर्त्यलोक के जो जीव है वो कीड़े मकोड़े के मापी है। अभी जन्म हुआ, अभी मर गया। बोलते ठीक उसी प्रकार वृंदावन रस में अभिषिक्त भक्त के लिए वे श्रेष्ठ श्रेष्ठ देवता कीड़ों के समान प्रतीत होते हैं। और तो और जो अष्ट सिद्धियां हैं वे भी इंद्रजाल के मापी दिखने लगती हैं। क्यों? क्योंकि भैया प्रायः आस्वाद्य वृंदावनम रसिक वरम मासाध्य मध्यम ते हृदम। अरे मेरे हृदय में ये वृंदावन के जो रसिक भगवान श्याम सुंदर के दर्शन का जो अभिलाषा जागृत हुआ है, भगवान श्याम सुंदर के चरण नख के अग्रभाग का दर्शन के लिए मेरे मन जो लालायित लोभ युक्त हुआ है, उसके सामने बोलते हैं अष्ट सिद्धि जितना भी निधियां हैं, सिद्धियां हैं, वो सब अति अति तुच्छ लगने लग जाती है। ये रिद्धि सिद्धि ये सब को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर साधना करते हैं लोग, लेकिन वे रिद्धि सिद्धि के बाद छोड़ो स्वयं मुक्ति भी यहाँ आकर के नाग रगड़ती है ब्रजरज में। और उस ब्रजरज को प्राप्त होने के बाद भी यदि तुम यहाँ भोग की वस्तु को, सिद्धि के वस्तु को, रिद्धियों के वस्तु को, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे तो तुमसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। इसी बात को कह रहे हैं कि भैया अरे ऐसे वृंदावन में आकर के वृंदावन के रसिक भगवान श्याम सुंदर के चरणों की रस का आस्वादन करके जो मदवाला हो रहा है, ऐसे व्यक्ति फिर इस वृंदावन को छोड़ करके कैसे जा सकता है। तो त्यक्त्वा वृंदावनम इदम हो चेत बहिर्यासी तनुनम।
क्षित्वा कल्पद्रुमवरवनं हंत शाखोट्टमेसि हित्वा वृंदावनं रसकथाम अन्य वार्ता रुति रुश्चिजेत स्याज्ञातं क्षित्वा परम अमृतम भक्तुम इच्छुः सविष्ठाम। क्या बोलते हैं? यदि इस वृंदावन में आने के बाद तुम अन्यत्र कहीं जाने का इच्छा करते हो तो क्या है? छित्वा कल्पद्रुमवनम, बोलते हैं कि तुम कल्प वृक्षों के द्वारा परिवेष्टित ये श्रेष्ठ वन को छोड़ करके उन सिहोरों के जंगल में जाने का इच्छा कर रहे हैं। और क्या कहते हैं? हित्वा वृंदावनम रसकथा वार्तम। अरे इस वृंदावन के जो रस कथा है, रसवार्ता है, वृंदावनियम रसवार्तम, इस रसवार्ता रस कथा छोड़ करके यदि तुम भुक्ति मुक्ति की बातें सुनने को इच्छा कर रहे हो या और कुछ सुनने का इच्छा कर रहे हो या तुमको अच्छा लग रहा है, तो मानो कि तुम जो है सबसे उत्तम अमृत को त्याग करके ज्ञातम खित्वा परम अमृतम, परम अमृत को त्याग करके तुम क्या ग्रहण करने के लिए जा रहे हो? भक्तुम इच्छुः स्वविष्ठाम। बोलते कुत्ते के जो विष्ठा है उसको भोजन करने के लिए तुम्हारी इच्छा हो रही है। इसलिए भैया वृंदावन में त्यक्त्वा विषय वार्ता को त्याग करके केवल वृंदावन रज के रसवार्ता को श्रवण करने का अभिलाषा लेकर के आना। और क्या कहते हैं कि पापात्मा पुण्यवान वा प्रसरद पयसः कीर्तिमान वा महान प्राप्य ग्रासो अथ सम्राट समररजमति सर्व विद्या निधिर्वा यह कोऽपि स्याः सखेन गणय कथम अभिक्षस्व वृंदावनं तत् छिंदि छिंदि सपसान् गुरुनिगम गिरा स्वीय मोहिक सिद्धान। बड़े सुंदर बात कहते हैं। पापात्मा पुण्यवान, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, प्रसरद अपयसः कीर्तिमान, चाहे उसको परम कीर्ति प्राप्त हो चाहे उसको अपयश प्राप्त हो, महादारिद्रता आ जाए यहाँ वो महासम्राट बन जाए, विषम जो जड़मती हो जाए यहाँ सर्वविद्या विशारद हो जाए, तो कहते हैं यह कोऽपि स्याः सखेनो गणय। अरे वृंदावन का दर्शन करने के पश्चात, यहाँ वृंदावन भूमि का आश्रय लेने के पश्चात बोलते हैं अपने को इनमें से किसी के साथ जोड़ना नहीं, किसी के साथ गणना करना ही नहीं। मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं कीर्तिमान में अकीर्तिमान, मैं दारिद्र्य हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ। इस प्रकार के जो द्वंद्व है इसको हमेशा त्याग करना, अर्थात उसको स्वस्थ भी होने नहीं देना, अपने आप को उसमें से गणना भी होने नहीं देना। क्यों? छिंदि छंदि स्वपाषाण गुरुम गिरम आह, बोलते हैं जैसे भी हो भैया, जैसे भी हो, तुम अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी, वृंदावन का दर्शन का अभिलाषा रखना। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं बस। इस प्रकार वृंदावन के दर्शन का अभिलाषा, दर्शन का लोभ अपने हृदय में रखना। और बोलते हैं छिंदि छिंदि स्वपाषाण,
गुरु और शास्त्र के उपदेश के अनुसार तुम्हारा जो मोह रूप प्रतिष्ठा, मोह रूप सम्मान तुमको घिरा हुआ है, उसी से मुक्त हो करके बोलते छिंदी छिंदी उसको छेदन करके क्या करना, बोलते स्वीय मोहिक सिद्धा, मूल रूप से अपने आप को इस वृंदावन के रज के रूप में परिगणित करके सोचना, ऐसा चिंतन करना। क्योंकि जिस प्रकार से रज तो रज है, सबके चरणों में आता है, सबके आघात को सहता है, उस रज में सभी लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। भला कोई अपने आप को रज के रूप में परिगणित होने देगा? बोलते हाँ। अरे बृहस्पति का शिष्य स्वयं उद्धव जी, उनका भी यही आशा था। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, उनका भी यही आशा था। स्वयं भगवान भोलेनाथ जी, उनका भी यही आशा था। स्वयं भगवान विष्णु जी, उनका भी यही आशा था। देखो इतनी महान महान विभूति यहाँ व्रज में आकर के कोई रज बनना चाहता है, कोई पर्वत बनना चाहता है, हैं? कोई यहाँ गुलमलता बनना चाहता है। लेकिन उसी बात को कहते हैं कि छिंदी 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 स्वपाषाण गुरुम गिरान, कि यदि तुम्हारे मन में किसी प्रकार की आशा है कि मुझे पूजा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए, भोग चाहिए, विलास चाहिए, तो उसको भैया छेदन करके, परित्याग करके, गुरु और शास्त्र के वाणी के अनुसार परिचालित होकर के तुम इस वृंदावन में वास कर सकते हो। अन्यथा तुम्हारा वृंदावन का स्वरूप कभी भी अवगत होगा ही नहीं। तो इसी बात को कहते हैं, अरे नाहंता ममते वृथा कुरु सखे देहालय त्रादिके चित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा ते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शिक्रमगलाम आनंदैक साम्राज्य सत कंदम कंद फलादि वृत्तिरनिशम तदनाथ लीला स्मरण। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि हे सखा, हे सखे मेरे मन देख, तो वृथा ही क्यों अभिमान करता है? जिस देह गेह और इस संबंधी वस्तुओं को लेकर के तो इतना अभिमान करता है, बोलते हैं वे तुम्हारा मोह को उत्पन्न कराते हैं, वे अति क्षणिक है। इसलिए इन ममत्व बुद्धि युक्त पास से निर्मुक्त होकर के इन जंजीरों से मुक्त होकर के क्या करना, बोलते गुरु वाणी का आश्रय लेना। गुरु वाणी का आश्रय लेकर के बोलते हैं यहाँ के इस वृंदावन के जो तमाम साम्राज्य सुख के बीज स्वरूप है, अखिल ब्रह्मांड के आनंद स्वरूप है, उस वृंदावन में पहुंच करके क्या करना, सुख की आशा नहीं करना, भोग विलास की आशा नहीं करना, कंद फल इत्यादि भक्षण करके जीवन धारण करना, और विशेष रूप से नित्य निरंतर वृंदावन चंद्र भगवान, वृंदावन अधिपति श्री कृष्ण चंद्र, जो कि श्रीमती राधारानी के साथ उस कल्प वृक्ष के नीचे रत्न सिंहासन पर विराजमान है, उनको ही चिंतन करते रहना, निरंतर उनकी लीला को ही स्मरण करते रहना। तब जाकर के वृंदावन का
वास करने का योग्यता प्राप्त होगा, अथवा वृंदावन रच अपनी जो वास्तविक स्वरूप है उसके हृदय में प्रकाशित करेगी। आगे का विषय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो